हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएं क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्न वाले 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का भाग नंबर 4 बताऊंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा, हम कह सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। आप इसे विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, वृत्त गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। हम आपको क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, कम से कम आप इस क्लास को 10 मिनट जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको लगे कि क्वेश्चन में कुछ है और सही से हमें समझ में आ गए। यदि आप इस वीडियो को 10 मिनट तक देख लेंगे तो आप इस वीडियो को नहीं, आप सारी वीडियो को देखेंगे। हम आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप इस क्लास को छोड़ देंगे तो आप इससे घूमते रहेंगे, टहलते रहेंगे, आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम 10 मिनट तक देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न में लिखा है यदि उसका अस्तित्व हो। अस्तित्व का मतलब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है? यदि अस्तित्व हो। अस्तित्व कब होता है आप समझ लीजिए बस, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो क्या होता है? अस्तित्व होता है। क्या है? अस्तित्व होता है। ठीक, अस्तित्व होता है, अस्तित्व। ठीक, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 तो क्या होता है? अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है। ठीक, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 तो अस्तित्व नहीं है। ठीक, क्या है? अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक, अब आप समझ गए। अब कैसे आप पहचानेंगे? अभी आपको दो समीकरण मिलेगा। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें दो समीकरण मिलेगा। उस दो समीकरण से हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान मिल जाएगा। तो वहाँ से हम ज्ञात कर पाएंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। हम सबका मान ज्ञात करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि a जो है अस्तित्व है इस क्वेश्चन का कि अस्तित्व नहीं है। ठीक, हम समझते हैं कि इतना बात आपको क्लियर हो गया है। यदि नहीं क्लियर हुआ है तो आप इस क्लास को पूरा देखते रहिए, आपको जरूर समझ में आएगा। चलते हैं हम लिखते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक राजमार्ग है मतलब एक सड़क यह है। चला, मान ली कोनो सड़क यह है। ठीक, देखिए प्रश्न क्या है। एक राजमार्ग पर दो स्थान, मान लीजिए एक स्थान ए अटे, दूसरा स्थान का हुआ बी या। ठीक, आगे देखिए एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब जो राजमार्ग है ए और बी से कितना दूरी पर है? 100 किलोमीटर। एक बीच की दूरी होनी है 100 किलोमीटर है। आपका यहाँ लिख देखा है, एक बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। एक बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक कार ए से चलती है। कहाँ से चलती है? एक कार ए से चलती है। मान लीजिए कोनो कार्य है इस प्रकार से, कार्य आपका क्या कार्य, यह आपका कार्य। एक कार ए से चलती है, दूसरी कार कहाँ से चलती है? बी से चलती है। ठीक, एक कार ए से दूसरी कार बी से चलती है। और आगे देखिए एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। यदि एक कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, मतलब एक ही दिशा में दोनों कार जाती हैं। ठीक, एक ही दिशा में चलती हैं। मतलब मान ला दोनों कार जो है एक ही दिशा में जाती है। मान ला कोनो बिंदु सी है, बात समझिए, कोनो बिंदु ही सी है
और बिंदु सी पे जो है दोनों कार का आवेग है, ठीक, एक ही दिशा में ही दोनों कार आवती हैं, बिंदु सी पे दोनों कार आवती हैं, ठीक, ये दोनों कार आइक मिलती हैं, ठीक। अब आगे समझिए, ये कौन सा बिंदु, हम इसे सी मान लेते हैं, बिंदु सी पर दोनों कार आइक मिलती हैं, ठीक, एक ही दिशा में चलते हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। जोन कार ए है बिंदु सी पे पहुंचे में कितना टाइम लगाता है, 5 घंटा लगाता है। और जोन जोन कार ए और जोन कार बिंदु ए से चलती है और कार बिंदु बी से चलती है, दोनों कार का बिंदु सी पहुंचे में 5 घंटा पश्चात मिलती हैं। दोनों घंटा 5 घंटे बाद आएगी बिंदु सी मिल जाती हैं, ठीक। अब एक कार ए से चलती है, ठीक, पहले समझें। मान लो पहली कार की चाल x किलोमीटर है, माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको मान लेना है, माना हल, माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, हम यहाँ लिख देते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, तथा दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, मैंने मान लिया है। अब देखिए, जो ना आपकी पहली कार है बिंदु ए से चलती है, एक चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और बिंदु सी में पहुंचे में कितना टाइम लगाता है, 5 घंटा लगाता है। तो यहाँ से एक चाल x किलोमीटर है, 5 घंटा पश्चात पहुंचे थे, मतलब 5x हो जाए, यहाँ से एक यहाँ आवे में 5x टाइम लगाता है, 5x हो जाए, ठीक। पहली कार की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 घंटा पश्चात पहुंचाती है, तो ये 5x, ठीक। अब दूसरी कार जो है, दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी कार बिंदु बी से चलती है, बिंदु सी पहुंचे में 5 घंटा पश्चात पहुंचती है, मिलती हैं। तो यहाँ से एक जो चाल है दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 घंटा पश्चात पहुंचती है, तो एक चाल जो नहीं है यहाँ तक दूरी कितना हुई, 5 घंटा हो ये लाइए, 5y हुई, ठीक। अब देखिए, आपको यहाँ से एक समीकरण मिल जाए, देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 5x क्या है, 5x बराबर आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से लेकर के बिंदु ए से लेकर के बिंदु सी की दूरी कितनी है, 5x है, और बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी तक दूरी कितनी है, 100 है, और बिंदु बी से लेकर बिंदु सी तक दूरी कितनी है, 5y। हम लिख सकते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि AC बराबर क्या है, AB प्लस BC है, और ये देखिए AC की दूरी कितनी है, AC की दूरी 5x है, और AB की दूरी क्या है, देखिए AB की दूरी क्या है, AB की दूरी 100 किलोमीटर है, और प्लस BC की दूरी क्या है, 5y है। आप लिख सकते हैं 5x बराबर 100 प्लस 5y, तो आप इसे लिख पाएंगे 5x माइनस 5y बराबर 100। आप इमस 5 कामन ले सकते हैं, 5 हम कामन ले थे, x माइनस 5y, सॉरी x माइनस y बराबर आ जाएगा 100। देखिए 5 जो इस साइड गुणा कर रहा है बराबर के इस साइड आएगा तो ये भाग करेगा, आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 100/5। अब हम इसे काट दें तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 5 कम 5 दूनी 10, आ जाएगा 20। तो हमारा समीकरण 1 बन गया, ठीक। ये आपका समीकरण 1 तैयार हो गया। इसी प्रकार से आगे आपको समझना है प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए यदि वो विपरीत दिशा में चलती हैं, मतलब जान लीजिए एक राजमार्ग रहा ना आपका,
ठीक, एक राजमार्ग रहन है और यहाँ एक बिंदु ए रहन है। एक कार जो है बिंदु ए से चल रही थी, एक कार बिंदु बी से चल रही थी। जो है ना आपको पहली कार रही थी बिंदु ए से चल रही, दूसरी कार बिंदु बी से चल रही थी। अब प्रश्न में कहता है विपरीत दिशा में चलती हैं। कहाँ? विपरीत दिशा में। ठीक, विपरीत दिशा में चलती हैं। ठीक, इस चीज को समझना है आपको, विपरीत दिशा में चलती हैं। ठीक, अब विपरीत दिशा में जब चलती हैं, देखिए जाना हमारी जो पहली कार ये बिंदु ए से चल रही थी और दूसरी कार जो है बिंदु बी से चल रही थी। अब जो है विपरीत दिशा में जाती है। पहले तो एक दिशा में जाती रही, दोनों कार ए दिशा में जाती रही, एक दिशा में जाती रही थी। अब लेकिन जो पहली कार है आपका ए दिशा में जाती है, दूसरी कार जो है इस दिशा में जाती है। बात समझिए। उसके बाद देखिए क्या करें, तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कार जो आए, मान लो दोनों कार आई की बिंदु सी मिल जाती हैं। कहाँ? बिंदु सी दोनों कार आई मिलती हैं। कितना देर बाद मिलती हैं? हाँ, 1 घंटा बाद मिलती हैं। 1 घंटा बाद मिलती हैं, मतलब 1 घंटे पश्चात, मतलब 1 घंटा बाद मिलती हैं। ये बिंदु ए से बिंदु सी तक आने में 1 घंटा लागत बाटे। 1 घंटे पश्चात दोनों कार आई मिल जाती हैं। जो पहली कार का चाल जो है x किलोमीटर है प्रति घंटा, एक दोनों के बीच की कितना दूरी है? 100 किलोमीटर है क्योंकि प्रश्न में दिया गया है आपको। ठीक, और जो आपकी पहली कार्य है बिंदु सी में, और बिंदु जो दूसरी कार्य है बिंदु सी पर पहुंचे में 1 घंटा पश्चात मिलती हैं। तो जो पहली कार्य है वो चाल का हुआ है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा पश्चात मिल जाए, तो मतलब 1 हो ये। और जो दूसरी कार्य है बिंदु बी से चलती है, बिंदु सी पे 1 घंटा पश्चात मिलती है, और दूसरी कार का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हो ये 1y। ठीक, तो आप इसे लिख सकते हैं, 1y को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अब आप यहां देखिए AC, देखिए AB बराबर क्या है? मिल गया आपको AC प्लस CB है। अब यहां देख सकते हैं AB बराबर क्या है? 100 है आपको, और AC बराबर क्या है? 1x, मतलब आप x लिख सकते हैं। CB बराबर क्या है? y, मतलब 1y। आप यहां लिख पाएंगे, आप लिख सकते हैं चूंकि x प्लस वाई बराबर 100। ठीक, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब देखिए आपको कैसे से सॉल्व करना है। आपको लिख देना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 20 है। x माइनस वाई बराबर 20 है, आपका समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 100 है। अब देखिए ये माइनस का x है, प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर क्या आ जाएगा? 120। जब हम 100 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 120/60। 120/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इस साइड भाग कर रहा था, इस साइड आएगा तो गुणा करेगा, इस साइड गुणा कर रहा था, इस साइड आएगा तो भाग करेगा। x बराबर आ जाएगा 60 आपका। अब आपको क्या करना है? x का मान आपको समीकरण 1 में रखना है। ठीक, आप लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 आपका है x माइनस वाई बराबर 20 है। x माइनस वाई बराबर 20 है। देखिए x का मान क्या है? x का मान आपका 60 है, तो यहाँ आप 60 रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा y 60 माइनस वाई बराबर 20, तो यहाँ आ जाएगा, तो माइनस वाई बराबर जो आ जाएगा 20 माइनस 60 आ जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस है बराबर के, इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 60 में से हम 20 को घटाएंगे तो आ जाएगा 40, लेकिन बड़े के साथ माइनस का चिन्ह, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 40 आ जाएगा। तो आपको मैंने माना था पहली कार की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, माना पहली कार की चाल मैंने माना था x किलोमीटर प्रति घंटा। आप लिख सकते हैं x के स्थान पर क्या रख देना है आपको? यहाँ 60 रख देना, क्योंकि पहली कार की चाल x बराबर 60 है ना, तो आप लिख सकते हैं अतः पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अतः पहली कार की चाल
60 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।